हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट आशुतोष। और आज का पहला क्वेश्चन है द डिमांड फॉर नेसेसिटीज़ का मतलब होता है डेली यूज़ प्रोडक्ट्स, जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं। इज़ यूजुअली हाईली इलास्टिक, हाईली इन इलास्टिक या यूनिट इलास्टिक या रिलेटिवली इन इलास्टिक। तो इसका आंसर होगा हाईली इन इलास्टिक डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड टू द चेंज इन इनकम इज नोन एज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर होगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन इनकम बोला है। और अगर चेंज इन प्राइस बोला होता तो वो हो जाता प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है। नेक्स्ट है extension and contraction of demand for a good occurs as a result of change in the quality of goods, change in the price of goods, availability of cheaper substitute या increases in income। तो इसका आंसर होगा बी। ठीक है, as change in the price of a good। Number 4, an exceptional demand curve is one that moves upward to the right, downward to the right या horizontally या upward to the left। तो इसका आंसर होगा upward to the right, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, 1 होगा, ये होगा। नेक्स्ट है इन द केस ऑफ अ गिवन गुड a fall in its price tends to, options are demand remain constant, demand increases या reduce the demand या abnormal change in demand। तो इसका आंसर होगा as reduce the demand। इसका आंसर होगा reduce the demand, मतलब डिमांड को घटा देना होगा गिवन गुड्स के केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इफ द डिमांड फॉर द गुड इज परफेक्टली इन इलास्टिक। यहाँ पर क्या बोला है? परफेक्टली इन इलास्टिक बोला है। तो ऑप्शंस है 0, 1, इन्फिनिटी या लेस देन 0। तो इसका आंसर होगा 0। ठीक है, 0 इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है the law which studies the direct relationship between price and quantity supplied of a commodity is law of demand, law of variable proportion या law of supply या none of this। तो इसका आंसर होगा law of supply। और when price rises quantity supplied expands, falls, increases या unchanged। तो इसका आंसर होगा एक्सपेंड। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी सप्लाइड उसका एक्सपेंड हो जाएगा। इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई द सप्लाई कर्व विल बी राइजिंग वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल या फॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन अ percentage in price results in equal change in quantity supplied, it is called elastic supply, perfectly inelastic या elasticity of supply या unitary elastic supply। इसका आंसर यही होगा unitary elastic supply curve। Which utility approach suggests that utility can be measured and quantified? ऑर्डिनल, कार्डिनल या बोथ ए एंड बी या डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसका आंसर होगा कार्डिनल। ठीक है। नेक्स्ट है which shows various combination of two products that give same amount of satisfaction। ISO कॉस्ट कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व या आइसोक्वेंट कर्व या इंडिफरेंस कर्व। तो इसका आंसर होगा इंडिफरेंस कर्व।
Indifference curve slopes downward to the right, upward to the right, downward to the left, upward to left. तो इसका आंसर होगा डाउनवर्ड टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट। ठीक है, ये वाला। द शेप ऑफ TFC कर्व इज हॉरिजॉन्टल, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यू शेप्ड या अपवर्ड स्लोपिंग। इसका आंसर होगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। The point where TR curve cuts TC curve is called equilibrium point, split of point, break point of inflection या ब्रेक इवन पॉइंट। इसका आंसर होगा ब्रेक इवन पॉइंट। मतलब ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जो TR कर्व को कट करता है TC कर्व के साथ ना। हाँ हाँ वही। नेक्स्ट है, इन परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म इंक्रीजेज अ प्रॉफिट व्हेन TC एंड TR, MC एंड MR, AR एंड AC और TR एंड TFC। तो इसका आंसर होगा AR AC। The discriminating monopoly can be characterized as personal place use या all of the above। इसका आंसर होगा all of the above। नेक्स्ट है, डैश डील्स विद द बिहेवियर, डैश डील्स विद द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग यूनिट्स सच एज कंज्यूमर्स, रिसोर्स ओनर्स एंड सो ऑन। मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मिनी इकोनॉमिक्स या नन ऑफ द अबव। इसका आंसर होगा माइक्रो। ठीक है, माइक्रो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अ फर्म प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड्स मच ऑन इट्स डैश ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस, चार्ज, कॉस्ट या ऑल ऑफ दिस। इसका आंसर होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। low price of good generally keep its price elasticity of demand as high, medium, normal या low। इसका आंसर होगा लो, लो लिख देना यहाँ पर, लो। ठीक है, वीडियो कैसा लगा है बताइएगा जरूर।